क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 4.1 है, उसका फैक्टराइज एंड रिप्रेजेंट आपने डायग्राम के ज़रिए उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सॉल्यूशन हमारे पास है कि 5x + 15। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 15 की अगर हम पेयर बनाएं रफ वर्क में, जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट्स में भी बताया, क्वेश्चन में भी बताया था, तो 3 5 15 बनता है, 5 1 5। तो अब यहाँ पर आ गया 5 × x + 3 × 5। अब देखते हैं हम ये कि इसमें हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है। कॉमन हमारे पास है कि ये 5 है, ये हमने कॉमन ले लिया है, तो ये आ गया 5। जो कॉमन है उन्हें बाय लिख लिया, जो रिमेनिंग वैल्यू हमने उसको इधर x और प्लस के राइट साइड पे 3 है। ये हमारा इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सोल्यूशन इसका हमने करना है, तो x² + 4x + 3। अब देखिए कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास वैल्यूज़ जो है वो कांस्टेंट के साथ है, तो हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे x² के कोफिशिएंट से। तो अब मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पेयर बनाने, हमने मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3x² आना चाहिए और दो वैल्यूज ऐसी लेनी है हमने, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए +4x। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि x² + 3x + x + 3, यानी कि 3x में x को ऐड करेंगे तो 4x बन जाएगा प्लस का, और 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² जो हमें रिक्वायर्ड सी वैल्यूज वो हमें मिल जाएंगी। तो यहाँ इन दो वैल्यूज में से जब हम कॉमन लेते हैं तो x इनमें दोनों में से कॉमन आ जाएगा। बाहर जो है वो एक x लिया तो अंदर एक वैल्यू पावर x की रह गई है, प्लस यहाँ पर हमारे पास जो है वो 3 रह गया, x से कैंसिल हो गया था, प्लस जहाँ पर कोई कॉमन नहीं आता वहाँ हम प्लस के साथ 1 लिख देंगे, 1 कॉमन ले लेते हैं, तो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास x + 3 आ गई। अब हमने ये करना है कि ये एलिमेंट्स और साइन दोनों के सेम होने चाहिए ब्रैकेट्स के अंदर। तो हमने पहले जो बाहर वाली वैल्यू है इनको हमने पहले बाहर वाली वैल्यूज़ को लिख लिया x + 1, और x + 3 जो है वो हमने कॉमन जो लिया था इसमें से वो लिख लिया। ये हमारा जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इसको हम जब अगर हम इसको डायग्राम में हम जब इसको लिखेंगे, डायग्राम के ज़रिए जब हम इसको बनाएंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप हमारी तकरीबन इस तरह से बन जाएगी, और x + 1 हम यहाँ लिख लेंगे और x + 3 हम यहाँ पर इसको मेंशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 है। अब ये देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन में अब सॉल्व करते हैं इसको। तो ये x² है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है तो हमने इस कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने से हमें जो वैल्यू आनी चाहिए वो 8x² आनी चाहिए, प्लस या माइनस करने से जो हमारे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो है 6x। ये हमने ऐसा पेयर बनाना है, तो हमें पता है कि हम इसको पेयर में चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया x² + 4x + 2x, यानी कि 2x को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x² बन जाएगा, 4x में 2x प्लस करेंगे 6x बन जाएगा। ठीक है, हमारी रिमेनिंग वैल्यू हमें हासिल हो जाती है। तो यहाँ से हमने जब कॉमन लिया, x कॉमन लिया दोनों में से, तो अंदर हमारे पास वैल्यू बनी x, क्योंकि पावर 2 थी, एक पावर बाहर थी, एक पावर हमें अंदर हमने लिख दी इसके, और फिर x से कैंसिल हुआ, 4 लिख दिया। यहाँ से हमने इसको फिर अब इन दोनों वैल्यूज़ में से हमारे पास प्लस के बाद जो वैल्यू आई है वो है ये 2 कॉमन लिया, तो अंदर हमारे पास रहेगी वैल्यू x + 4। आप देखेंगे कि x + 4 दोनों ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स और साइन एक जैसे हैं। अब बाहर की वैल्यूज़ को हमने x + 2 और x + 4 के साथ जो है वो लिख दिया। ये हमारा आंसर आया है, लेकिन हम इसको जो है वो अब डायग्राम के ज़रिए जो वो शो कराएंगे। तो डायग्राम के लिए ज़रिए जब डायग्राम के ज़रिए शो कराएंगे तो तकरीबन ये रेक्टेंगुलर ऐसे बन जाएगा, और x + 2 जो है वो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे, x + 2 यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ, लिख देंगे इसको, और यहाँ हमारा x + 4 हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इसका लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। हमारी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन जो है वो x² + 4x + 4 है। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो x² + 4x + 4, इसके कांस्टेंट को हम जब इस x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमारे पास पेयर हमने ऐसा बनाना है कि जिसको मल्टीप्लाई करने से 4x² आए, प्लस या माइनस करने से +4x आए, जो इसकी मिड वैल्यू है। इसको मिड टर्म ब्रेक बोलते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो x²
हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2x, यानी कि 2x में 2x को ऐड करेंगे 4x बन जाएगा, और 2x को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x स्क्वायर बन जाएगा। तो ये 4 हमने एज इट इज़ लिख दिया। तो इन दोनों में से कॉमन आया x, रिमेनिंग वैल्यू जो रहेगी हमारे पास जो है वो रिमेनिंग वैल्यू हमारे पास x है, प्लस x से कैंसिल हो गया 2, प्लस इन दोनों में कॉमन आया 2 से कैंसिल हो गया, तो x प्लस 2 2 ज़ा 4। अब देखिए कि यहाँ पर इसमें ब्रैकेट्स के अंदर एलिमेंट्स और साइन दोनों सेम है, तो बाहर वाली वैल्यूज़ को जब हम लिखेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 लिख देंगे। x प्लस 2 सेम वैल्यू आ गई, इसको हम इस तरह से इकट्ठा लिख सकते हैं कि x प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये x प्लस 2 का स्क्वायर है, इसलिए हम इसको भी स्क्वायर में जो है उसको शो कराएंगे, जहाँ पर हमारी जो साइड्स हैं वो सारी साइड्स इक्वल होंगी। तो x प्लस 2 और x प्लस 2 हम यहाँ पर डायग्राम में शो करा देंगे। ये हमारा क्वेश्चन अब कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 2।